संसद के अंदर तो वैसे सत्ता पक्ष विपक्ष को मिलकर जनता के मुद्दे उठाना चाहिए। सर्वदलीय बैठक जो होती है पहले वो इसीलिए लोकसभा स्पीकर बुलाते हैं कि भाई किन किन विषय पर चर्चा होगी, सार्थक चर्चा हो, आपका भी पक्ष रखा जाएगा, हम भी अपनी बात रखेंगे, चर्चा होगी। लेकिन जो भी सत्ता पक्ष में आता है वो फिर वो यही अपेक्षा करता है विपक्ष है कि वो भाई लोकसभा के अंदर पार्लियामेंट को चलने दे, वो उससे गरिमा के हिसाब से काम करे। आज जो सत्ता पक्ष में वो भी एक समय विपक्ष में रहे थे, उस समय भी उन्होंने बहुत मतलब होल्ला मचाया। वो समय भी हमने देखा जब मनमोहन का 10 साल है तो उस समय भी विपक्ष कितनी बार ठप हुई है। तो सिर्फ ये कह देना कि भाई विपक्षी सरकार सदन को चलने दे और सत्ता पक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मुझे लगता है जो सत्ता पक्ष में रहा है वो एक समय विपक्ष में भी रहा है और उसने भी क्या किया है उसको ये भी ध्यान रखना चाहिए। दोनों पक्ष में रहता है और विपक्ष जब रहता है सत्ता में तो विपक्ष की कोशिश ये रहती है कि सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरा जाए। अब सरकार और विपक्ष के बीच में दरअसल कोई सामंजस्य नहीं है। मतलब अब इतनी कटुता रिश्तों में आ गई है कि उसके एक साथ बैठकर किसी विषय पर चर्चा करना हो, कोई सामंजस्य बनाना हो, मुझे लग रहा है ये अब लगभग असंभव 2014 के बाद हमें नजर आने लगा है। अब देखिए वंदे मातरम पर चर्चा होने वाली है, चुनाव सुधार पर चर्चा होगी। तो चुनाव सुधार पर चर्चा मतलब एसआईआर को लेकर विपक्ष जो कहा है, तो जो विपक्ष पहले से जब कह रहा था कि एसआईआर पर चर्चा कीजिए, तो यही बात अगर आप विपक्ष से पहले चर्चा में बात हो जाती कि भाई हम सोमवार और मंगलवार को इस तरह की चर्चा करेंगे, तो मुझे लगता है कि 1 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक का जो सत्र रखा गया था, उस सत्र के अंदर जो पहले 2-3 दिन बाधित हुए वो बाधित नहीं होते। वैसे भी ये अगर 18वीं लोकसभा का छठा सत्र है, इतना छोटा सत्र की 15 बैठकें होने वाली है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें फिर सत्ता पक्ष को और विपक्ष दोनों की कोशिश करनी चाहिए। अब सत्ता पक्ष मान लेता है कि विपक्ष को हमें सहयोग करेगा नहीं और विपक्ष मांग के चलता है कि सत्ता पक्ष हमारा सुनेगा नहीं, हमें बोलने का मौका देगा नहीं। अब ये दोनों के मन में इस तरीके से मतलब जिसे कहते हैं ना बैठ गया है, तो आपस में संवाद नहीं है, आपस में किसी तरह का सामंजस्य नहीं है और एक दूसरे के प्रति नफरत, कटुता, मुझे लगता है राजनीतिक प्रतिस्पर्धा इतनी ज़्यादा हो गई है कि मुझे लग रहा है कि उसके बाद किसी तरीके से एक सामंजस्य बन सके, इसकी संभावना पार्लियामेंट के अंदर मुझे बहुत कम नजर आ रही है और उसका असर ये देखने की मिल रहा है। अभी कहा जाता है कि भाई जनता चुनकर भेजती है तो चर्चा की जानी चाहिए पार्लियामेंट। अब जनता भी तो कैसे नेताओं को चुन के भेजती है, भाई जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे चल रहे हो, जो जेल में हो, आप उनको चुनाव जिता दोगे। तमाम अपराधी और भ्रष्ट लोगों को और बलात्कारियों को आप लोकसभा और विधानसभा में अगर भेजोगे और फिर आप उम्मीद करोगे कि वो पार्लियामेंट अच्छे से चलाए, आपके मुद्दे उठाए, तो जनता का विवेक है। आप अगर बेहतर नेताओं को चुनकर भेजोगे तो बेहतर चर्चाएं होंगी। आप इसी तरह के लोगों को भेजोगे तो उनके लिए तो पार्लियामेंट एक टाइम का पास करने का प्रोसेस है। उन्हें पता है आना है, अटेंडेंस लगाना है, जो भत्ते मिलना है वो लेना है, कैंटीन में खाना खाना है, गप्पे मारना है सेंट्रल हॉल में जाके और फिर अपने आराम से घर निकल जाना है। तो जनता भी अब अपने पार्लियामेंट में जिस तरह के लोगों को चुनकर भेज देती कई लोगों को, वो उसी तरह का व्यवहार वहाँ पार्लियामेंट के अंदर करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक गंभीर समस्या बहुत ज़्यादा बन चुकी है पार्लियामेंट के अंदर। अब तो लगभग चलना नामुमकिन हो गया अगर हम देखें पिछले कुछ समय से। अब सरकार को, स्पीकर को, दोनों पक्षों को, बड़े नेताओं को लंबे समय से जो पार्लियामेंट के अंदर आ रहा है, जिनको 8-8 साल 9-9 साल हो गए, 5 साल से ज़्यादा हो गए, उनको बताना चाहिए कि भाई जो पहली बार का पार्लियामेंटेशन आ रहा है, पहली बार का जो सांसद आ रहा है, उसके सामने हम क्या आचरण रख रहे हैं, किस तरीके का आचरण रख रहे हैं, वो कैसे सीखेगा। वो तो पार्लियामेंट में पहली बार आया ना, वो अपने सीनियर के व्यवहार से सीखेगा कि पार्लियामेंट के अंदर कैसी चर्चा होती है, प्रश्न ओवर क्या होता है, जीरो ओवर क्या होता है, कैसे मुद्दे उठाए जाते हैं, प्राइवेट बिल कैसे लाया जाता है, बैठ के किस विषय पर चर्चा की जाती है। तो ये चीज़ें अब मुझे लगता है कि नए जब जो पहली बार के सांसद आए वो इस तरीके से हल्ला देखते हैं तो उन्हें लगता है कि भाई ये संसद की परिपाटी बन गई है, तो वो भी उसी हल्ला में शामिल होते हैं पार्टी के सीनियर नेताओं को देख के, और फिर उसके बाद वो दूसरी बार तीसरी बार आते हैं तो वो इसी परिपाटी को लेकर जाते हैं। मुझे लग रहा है ये गंभीर समस्या है और इसके ऊपर सभी को देखने की जरूरत है और खासतौर से सत्ता पर विपक्ष बैठ के चर्चा करे कि भाई प्रदर्शन करने के लिए तो सड़क है, संसद तो सार्थक बहस के लिए, तो संसद में और प्रदेश की विधानसभाओं में हम सार्थक बहस करें और जनता के मुद्दे उठाएं उसके ऊपर। तो एक सामंजस्य बनने की जरूरत है जो फिलहाल पार्लियामेंट में नजर नहीं आती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।